एक समय की बात है। रमापुरम नाम के एक गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसके पास एक गधा भी था। वह रोज जंगल जाया करता और जंगल से लकड़ी काट कर लाता और फिर उन्हें बाजार जाकर बेच देता। इसी प्रकार वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन वह हर रोज की तरह जंगल लकड़ी काटने जा रहा था। तभी अचानक झाड़ी से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर शंकर ने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया एक जाल में फंसी रो रही थी। जैसे ही शंकर उसके पास पहुंचा तो वह चिड़िया बोली, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं गलती से इस जाल में फंस गई हूँ। चिड़िया को बोलता देख शंकर डर गया। तब वह चिड़िया बोली, डरिए मत, मैं एक बोलने वाली जादुई चिड़िया हूँ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, वरना शिकारी आकर मुझे पकड़कर ले जाएगा। चिड़िया को रोते देख शंकर को उस पे दया आ जाती है और वह चिड़िया को जाल से आजाद कर देता है। चिड़िया आजाद होने के बाद बोलती है, आपका धन्यवाद, आप नहीं होते तो आज शिकारी मुझे पकड़कर ले जाता और कहीं जाकर बेच देता। अगर भविष्य में आप भी कभी किसी समस्या में पड़े तो मुझे याद जरूर करना। जैसे ही आप मन में मुझे याद करोगे मैं वहीं आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। शंकर भी लकड़ी काटकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद पास के गांव में एक मेले का आयोजन होता है। तब शंकर अपने गधे से बोलता है, चलो रघु, आज जंगल से जल्दी लकड़ी काट कर लानी है, क्योंकि आज मेला है और मेले से लकड़ी का बहुत अच्छा दाम मिलेगा। फिर वे दोनों जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और मेले में जाकर बेच देते हैं। पर मेले से आते वक्त शाम हो जाती है। वे दोनों जंगल के एक रास्ते से घर लौट रहे थे। घोर अंधेरा था। शंकर को थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी अचानक पीछे से डरावनी आवाज आती है, रुक जा और जो कुछ भी तेरे पास माल है सब निकाल। शंकर डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां तीन लुटेरे छुरी और डंडे लेकर खड़े थे। उन्हें देखकर शंकर डर से बोलता है, कौन हो तुम लोग और मैं अपना धन तुम्हें क्यों दूं? उनमें से कालू लुटेरा शंकर के पास आता है और बोलता है, चुपचाप से सारा माल निकाल, वरना यहीं तेरी जान ले लूंगा। शंकर डर के मारे कांपने लगता है। वह सोचने लगता है, अब क्या करूं? तभी उसे वह चिड़िया की याद आती है जिसकी उसने जान बचाई थी। वह मन में 3 बार उस चिड़िया को याद करता है। समय बाद चिड़िया तुरंत उन सबके सामने आ जाती है और बोलती है, कौन हो तुम लोग और क्यों शंकर को परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? चिड़िया को ऐसा बोलता देख तीनों लुटेरे डर जाते हैं और बोलते हैं, बोलने वाली चिड़िया। फिर शंकर चिड़िया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चिड़िया एक चाल चलती है। वह उन तीनों लुटेरों से बोलती है कि मैं एक बोलने वाली चिड़िया हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो मैं तुम्हें एक ऐसा पेड़ बता सकती हूँ जिसके नीचे इतना धन है कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। ये सुनकर तीनों के मन में लालच आ जाता है। पर चिड़िया बोलती है कि इस पर एक समस्या है, तुम 3 लोग हो और वह पेड़ में किसी एक को ही बता सकती हो, वो भी उसे जो सबसे बहादुर होगा। ये सुनकर लल्लू लुटेरा बोलता है, मैं हूँ सबसे बहादुर। फिर कल्लू बोलता है, सरदार मैं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा ताकतवर और बहादुर हूँ। उन तीनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, कल्लू कहता है मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। इस बात का फायदा उठाकर शंकर और उसका गधा चुपचाप वहां से भाग निकलते हैं। चिड़िया भी उसके पीछे उसके घर तक आ जाती है।
फिर शंकर उस चिड़िया का बहुत धन्यवाद करता है, जिससे चिड़िया बोलती है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, एक बार तुमने भी मेरी जान बचाई थी, इसलिए तो बोलते हैं कर भला तो हो भला।